All right, we have completed all the concepts of matrices. तो आज की क्लास पे हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि सब कुछ matrices के बारे में हम पढ़ चुके हैं. Let's start with question number 57 and let's go backwards. Question 57 matrices का last question है. के अंदर matrices के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. पहले वाले मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से. दूसरे मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से या -2 से? 2 से. ऑल्दो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आप यहीं छोड़ देंगे. अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर बीच में साइन आप क्या डालेंगे? प्लस. लेकिन वो बच्चे नहीं डालते साइन, फिर वो दो ब्रैकेट्स यू बना के लिख देते हैं. ठीक है, तो इससे बेहतर आप सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करें? सिर्फ 2 से, और माइनस एज इट इज आप बीच में छोड़ दें, और हमेशा ऐसे ही करना. स्टार्ट कर लीजिए सॉल्व करना. 0, 9, -9, 3, माइनस. अगले मैट्रिक्स को 2 से कर देंगे. 2, 10, -8, -2. नहीं, फिर माइनस से कर देना अगर मैट्रिक्स शुरू में लिखा हुआ है. बाद माइनस कर लीजिए. 0, -2. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे. 0 -2 इज -2. 9, -10, -1, -9, -8, माइनस माइनस. तो -9 + 8, -1. 3, -2, माइनस माइनस प्लस 5. हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन से मैट्रिसेस के. क्वेश्चन नंबर 56. पार्ट ए. सबसे पहले मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. दूसरे मैट्रिक्स को किसी से भी नहीं करेंगे, माइनस से भी नहीं करेंगे. सिर्फ पहले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहला मैट्रिक्स बन जाएगा 3, 9, -6, 15. दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सबट्रैक्ट कर लीजिए. -6 + 1, -5, and 15 - 2, 13. अब ये 1 मार्क की होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन. इन चारों वैल्यूज में से अगर आपने एक वैल्यू भी गलत लिखी तो यू विल लूज दैट मार्क. भले आपकी 3 वैल्यू सही हो और एक आपने गलत लिख दी हो. फॉर एग्जाम्पल -5 आपने गलत लिख दिया, तो वो फिर 0.5 में मार्किंग नहीं होती सीआई के अंदर, वो 0 होता है. जी, पार्ट ए 1 मार्क का हो. एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 मार्क की होती है मैट्रिक्स की. पार्ट बी. आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका डिटर्मिनेंट भी दिया हुआ है.
और वो कहते हैं पी की वैल्यू निकालो। तो क्या मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा? यस, निकालिए डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू 2 कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 माइनस एडी माइनस बीसी करते हैं तो ये एडी का आंसर आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर बीसी का आंसर आएगा। बीसी का आंसर क्या बनेगा? -2 मल्टीप्लाई बाय पी, -2p। अगले स्टेप में करूंगा, मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है। इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2। तो माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 2p इज इक्वल टू 2। यहां से p की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, पार्ट 2, फाइंड ए इनवर्स। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत है। जिमल कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स? सबसे पहले, इससे भी पहले क्या करते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट 2.5 नहीं है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक मैथ क्लास? फिर कौन सी वैल्यूज एक्सचेंज होंगी? ठीक है, 3 और -1 एक्सचेंज कर दी। ठीक है, -2 क्या बन जाएगा? +2। और p जो कि 5/2 था, वो क्या बन जाएगा? -5/। जी, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यहां पे एक कॉमा है, ठीक है? यहाँ पे एक गैप है जो मिसिंग है, तो मैं यहाँ वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ टू इंडिकेट दैट देयर इज अ गैप ओवर हियर। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको ए इनवर्स भी दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं के निकालो। ये बिल्कुल वैसे ही था जब फंक्शंस हम पढ़ रहे थे, तो कुछ फंक्शंस के क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि फंक्शन भी दिया हुआ होता था और उसका इनवर्स भी दिया हुआ होता था। उन क्वेश्चंस में हम क्या करते थे? हम अपना फंक्शन का इनवर्स निकालते थे और अपने इनवर्स को क्वेश्चन के इनवर्स के साथ कंपेयर कर लेते थे। इसमें भी आप अपना इनवर्स निकाल लें। आप अपनी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लें, जिसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट। जी, कितना आएगा वो जैफर डिटर्मिनेंट? ए मल्टीप्लाई बाई डी 6 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी -1। बेटा कम से कम इतने स्टेप्स तो दिखाना, एडी माइनस बी सी, ताकि गलत डिटर्मिनेंट ना बताओ मुझे, क्योंकि आप लोग सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहे हैं। कितना आएगा डिटर्मिनेंट? 7। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/7। एक्सचेंज द प्लेसेस एंड चेंज द साइंस। 2 और 3 की प्लेसेस एक्सचेंज, और 1 और -1 के साइंस चेंज।
अपने इनवर्स को क्वेश्चन के इनवर्स से कंपेयर कर लीजिए और देखिए पूरा का पूरा मैट्रिक्स सेम है या नहीं। तो के किसके बराबर है? के बराबर है 1/7। लिख सकते हैं। पार्ट बी, 2a+x इज इक्वल टू 5 - 2 0 4। कौन सा मैट्रिक्स निकालने के लिए कह रहे हैं? तो 2, अगर x निकाल लें तो 2a वहां जाके माइनस हो जाएगा और a की जगह a का मैट्रिक्स पुट कर देना। ठीक है, पहले 2a वहां ले जाके माइनस करो और फिर a की जगह a का मैट्रिक्स पुट कर देना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपकी मर्जी। मैं तो यही बोलूंगा कि आप पहले 2a वहां ले जाएं फिर मैट्रिक्स डाल दें। इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स कब होता? अगर ये होता ax फिर a वहां जाके क्या हो जाता? इनवर्स। अभी तो वहां जाके माइनस होगा। फर्क नहीं पड़ता। -2a, a की जगह a का मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। सना, अगले मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या -2 से? 2 से। माइनस बीच में एसेट आएगी। माइस पहली वैल्यू क्या बनेगी? -1। अगली वैल्यू कैसे बताया आपने? 4। -2 कितना होता है? मल्टीप्लाई हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? तो जब सब्ट्रैक्ट होता है तो फिर साइन ऑफ द लार्जर नंबर, और जब मल्टीप्लाई होता है तो फिर माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरह -2 कितना होना चाहिए? -4। माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाता। ठीक है, -4। जाहिर सी बात है 2a वहां जाके बाद में -2a होगा। बेटा 2a का साइन यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। वो जो पहले बाद वाली चीज थी वो तो ये थी कि अगर ए एक्स में से आपको ए वहां ले जाना है तो ए वहां जाके जब इन्वर्स होगा तो पहले आएगा, और अगर एक्स ए होता तो ए बाद में आता इन्वर्स। लेकिन ये वो केस है ही नहीं, ये तो प्लस माइनस का केस है। आप पहले 2a लिख दें वहां ले जाके, लेकिन फिर आप -2a लिखिएगा। आखिरी वैल्यू 4 - 4 0। पार्ट 3, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, YA इज इक्वल टू 6 2। तो y वहां जाके, y वहां नहीं जाएगा, y तो निकालना है। वहां कौन सा मैट्रिक्स जाएगा? a वहां जाके a इनवर्स तो हो जाएगा, लेकिन वहां पहले लिखा जाएगा या बाद में? क्योंकि यहां भी a बाद में है तो वहां भी a बाद में लिखा जाएगा, और डिवाइड नहीं होता मैट्रिक्स, वहां जाके क्या हो जाते हैं? इनवर्स हो जाते हैं। तो y बराबर होगा 6 2 a इनवर्स, और a इनवर्स की जगह आप a इनवर्स का मैट्रिक्स लिख दें।
कितना था ए इनवर्स? हमने निकाला था ना। तो 1/7 मुझे यहाँ बीच में तो नहीं लिखना चाहिए, शुरू में लिख देंगे 1/7, बीच में नहीं लिखना। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द मैट्रिसेस। कैसे मल्टीप्लाई करते थे? वी मल्टीप्लाई रो विथ कॉलम। तो सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस्माइल कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट प्लस व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? प्लस नहीं बोला आपने। 6 × 2 प्लस नहीं बोला आपने। +2 × 1। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से सना कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 × -1 और नहीं बोलते, प्लस बोलते हैं। 2 × 3 विच इज 6। 12 + 2 14 -6 + 6। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो 1/7 को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन हो जाएगी। जब मैं 1/7 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैट्रिक्स की पहली वैल्यू है, तो 7 × 1 = 7 × 2 आंसर क्या बनेगा? 2। और 1/7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। आर वी डन विद दिस? ओके, ये हमने कौन सा किया? 55 किया। क्वेश्चन नंबर 54, अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कि भाई ये कहाँ काम आता है, ये डेली लाइफ में कहाँ काम आता है? पूरा सवाल पढ़ना ठीक से, एक एक चीज, और वो डिटेल अपने दिमाग में बिठा लेना जो क्वेश्चन में दी हुई है। टी, कॉफी और हॉट चॉकलेट की क्वांटिटी कितनी है? 80, 60 एंड 40। मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन क्वांटिटी 70, 90 और 50 है। ये कौन सी चीज है? ये तीन वैल्यूज किस चीज की दी है? एक एक क्वांटिटी की प्राइस है ये। तो अगर इसको मैं टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? कितने पैसे कमाए इतनी बेचने पर, कितने पैसे कमाए, टोटल पैसे कितने कमाए। ओके, पहला मैट्रिक्स कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और दूसरा मैट्रिक्स प्राइस की, एक क्वांटिटी की प्राइस की। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मंडे को कितने पैसे कमाए और ट्यूसडे को कितने पैसे कमाए। अच्छा, पहला पार्ट तो मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। लेट्स मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। पहली रो को पहले कॉलम से विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। पेपर वन, यस। 80 × 0.8। अगर 0.8 नहीं होता, सिर्फ 8 होता, तो 80 × 8 क्या होता? 600। 8 8 से क्या होता है? तो 80 × 8 640 होता, लेकिन ये तो 0.8 है, तो 64 लिखेंगे। प्लस 80 को 0.8 से करेंगे, प्लस 60 को 1 से करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 60, प्लस 50 को 1.2 से करेंगे,
5 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है? सॉरी, ऊपर नीचे हो गया। 40 को 1.2 से करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है? 48। ये तो 40 है और 1.2 है, 48 ही बनेगा। आप नीचे वाली रो पे आ जाइए। 70 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अगर कोई किसी को डायरेक्ट नहीं आ रहा तो फिर वो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख। 70 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 8 जीरो जा जीरो, 8 7 जा 56, फिर जीरो जीरो जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो। कैसे डिसाइड करते हैं डेसिमल कहाँ लगाना है? सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए कि यही समझ नहीं आता कि सर डेसिमल कहाँ लगाना है। जी मिकाई, यस, हम डेसिमल के बाद देखते हैं राइट पे कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के राइट पे कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ एक। तो हम एंड से एक डेसिमल पीछे ले आएंगे। अगर डेसिमल के बाद राइट पे 2 डिजिट्स होते तो मैं 2 डेसिमल पीछे लेके आता। खैर, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 56 प्लस 91 जा 90 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 60। ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 172। और नीचे वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ओके। एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर रिप्रेजेंट। कॉस्ट थोड़ी है ये। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं द टोटल मनी अर्नड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, एग्जामिनर उसको गलत कर देगा, क्योंकि ये जो पैसे हैं ऊपर वाले ये कौन से दिन के हैं? ये ऊपर वाली क्वांटिटी कौन से दिन की थी? मंडे की। और नीचे वाली क्वांटिटी कौन से दिन की थी? तो ऊपर वाले पैसे मंडे के हैं, नीचे वाले पैसे ट्यूसडे के हैं। तब भी अगर स्टूडेंट लिख के आते हैं द टोटल मनी अर्नड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, तो वो गलत कर देगा। द टोटल मनी अर्नड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे का मतलब आपके पास एक टोटल आ रहा है मंडे और ट्यूसडे का मिला के। क्या मेरे पास एक टोटल आ रहा है? मेरे पास तो मंडे का टोटल अलग आ रहा है और ट्यूसडे का टोटल अलग आ रहा है। तो आप लिखेंगे कैसे इसको? एक तो ऐसे कर सकते हैं बहुत लंबी करके, या फिर हम ये लिख सकते हैं द टोटल मनी अर्नड ऑन ईच डे, कॉमा, मंडे एंड ट्यूसडे। ये दोनों ईच डे अलग अलग दिनों के पैसे हैं, मंडे और ट्यूसडे। तो आप लिखें टोटल मनी अर्न ऑन ईच ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, ईच का वर्ड लिखना जरूरी है। ये ईच डे की बात हो रही है, दोनों दिनों की मिला के बात नहीं हो रही। एक वैल्यू अगर आ रही होती मेरे पास, एक वैल्यू दोनों को मिला के, तो फिर मैं कह देता टोटल मनी अर्नड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एक और डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन इसका हम करेंगे सिर्फ पार्ट सी, ओनली पार्ट सी। जी, दोनों पार्ट्स करने हैं। पहले पार्ट 1 कर लीजिए सी का, जिसमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बताइए इस्माइल, ए डी कितना बनेगा? 4 माइनस बी सी कितना बनेगा? 0।
तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4, जिसकी वजह से रिदा हमारा इनवर्स क्या होगा, 1/4। एक्सचेंज कर दीजिए प्लेसेस। यस, ये आपका इनवर्स आना चाहिए। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी शयान। यस, आई की वैल्यू 1001 होती है। ये मैंने आपको मैट्रिसेस की पहली क्लास में बता दिया था। हमें कौन सा मैट्रिक्स निकालना, तो बी निकालने के लिए 3i वहां जाके क्या हो जाएगा, a-3i। ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख दो, और आई की जगह आई का मैट्रिक्स। जी हाँ, वो 2 × 2 2/2 का ही है ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स। 3/3 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2/2 ही है। यस, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए हुजैफा, क्या वैल्यूज आ रही है आपकी माइनस करने के बाद। जुनैरा, आर यू गेटिंग दीस वैल्यूज, चारों की चारों। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग जुनैरा। और आपकी जुनैरा, ये याद। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। देखने से एक बड़ा वर्ड प्रॉब्लम कुछ होने लगता है, लेकिन ये आसान सा है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का हम मुश्किल वाला पार्ट करेंगे, पार्ट बी। पार्ट ए आसान है, प्लीज रीड पार्ट बी। ये जो कॉस्ट है मिकाइल, ये जो 3 कॉस्ट दी हुई है, ये किस चीज की कॉस्ट है, कारपेट की भी। इसका क्या मतलब है, पर स्क्वायर मीटर, इसका क्या मतलब है, 1 स्क्वायर मीटर की। और अगले मैट्रिक्स में बताया हुआ है कितने स्क्वायर है। तो अगर मैं इन कॉस्टों को टोटल मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, या वो टोटल पैसे जो उसने कमाए, या टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या करना है, पी और क्यू को, ये आपको आता है। यू शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। और जब आप मल्टीप्लाई कर लेना तो अगले पार्ट के लिए स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा। इसमें कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। 18 × 8 144 प्लस 22 × 15, सॉरी 330, प्लस 25 × 2 20, 500।
नीचे आ जाते हैं, नीचे वाली रो। 6 × 8 48 प्लस 8 × 15 120 प्लस 8 × 20 160। पहली रो की सारी वैल्यूज प्लस कर लीजिए। 5974। ओके 328। तो ये हमें कितनी वैल्यूज मिली? रतबा क्या आप मुझे बता सकती हैं ये दो वैल्यूज किस चीज की? जी पढ़ के बता दीजिए, बस पेजेस मत पलटिएगा। तो दो वैल्यूज किसकी है? जुनेरा दो वैल्यूज किसकी है? जी जुनेरा, उसके बारे में तो आप बोलती है ना। शी अग्रीज वट एवर जी। ठीक है, रतवा ने भी यही बताया था। ओके सॉरी आई मिसअंडरस्टूड। तो रतवा जरा स्टेटमेंट लिखवा दीजिए मुझे। टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस ऑफ ईच ऑफ कारपेट एंड अंडरले। डू यू डिसएग्री? सर इसके अंदर आपने फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट रो की पेनल्टी बता दी, सेकंड रो। अच्छा, मार्किंग स्कीम भी अभी कभी आप देखेंगे ना तो वो इस तरह नहीं बताना होता कि फर्स्ट रो ये बता रही है और सेकंड रो ये बता रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मतलब ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो फिर आप ये भी बोले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम represents this and second row first column represents this. You will not use rows and columns to describe। ठीक है, वो भी नहीं करता एग्जामिनर, आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन अगर आप कर देंगे तो वो इसको गलत नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ये भी आंसर सही है। The next question which I want to discuss with you people is question number 45। चलो पहले इसका पार्ट ए कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे माइस कितनी वैल्यूज आएंगी? एक दो तीन? दो। और वो किस किस की होंगी? भाई जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों के बीच में प्लस का साइन नहीं डालोगे क्या? तो एक वैल्यू आ जाएगी, और जब नीचे वाली रो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक और वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज किस चीज की है? वो दो अलग अलग चीजें क्या है क्वेश्चन के अंदर? पढ़ो, हाँ पढ़ लीजिए। एक मिनट से रहा। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आंसर के अंदर जो दो वैल्यूज आएंगी उसमें पहली वैल्यू किसकी क्या चीज बता रही है और दूसरी वैल्यू क्या चीज बता रही है? और दूसरी? पहली फ्रूट बताएगी, दूसरी प्राइस बताएगी। मतलब ये फ्रूट्स हैं और ये प्राइस है, जबकि आपने
फ्रूट्स को ही प्राइस से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। क्वेश्चन में दो किन अलग अलग चीजों की बात हो रही है? जी साहब जी, वो फॉर 2 डिफरेंट वीक्स। ये 2 वीक्स की बात हो रही है। जो टोटल पैसे उसने कमाए होंगे फ्रूट्स बेच के, पहले वीक में वो ऊपर वाले पैसे होंगे, और जो टोटल पैसे कमाए होंगे उसने दूसरे वीक में वो नीचे वाले पैसे होंगे। लेट्स मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। 1 multiplied by 290 plus 2 multiplied by 360 plus 0.5 multiplied by 640. 1.5 multiplied by 290. 435. ऐड कर लीजिए। 930 और 1235। तो आपको पता होना चाहिए ये दो वैल्यूज किस चीज की हैं। ये फ्रूट्स या प्राइस की नहीं है। प्राइस की तो है, बट दिस इज द प्राइस फॉर ईच वीक। ईच वीक पार्ट 2। अच्छा, ये जो पैसे हमें मिले हैं इसका यूनिट पता है हमें? डॉलर्स में है, सेंट्स में है? ये पैसे सेंट्स में, ओके। अमाउंट अर्नड ऑन ईच ऑफ द 2 वीक्स। सॉरी, स्पेंट है। अच्छा, खरीदा है। अमाउंट स्पेंट होना चाहिए, ओके। बट देन देयर इज अनदर पार्ट, पार्ट 3। वेरी गुड। अब आपको, अब वो आखिरी पार्ट पे कह रहे हैं टोटल पैसे बताओ कितने। उसके लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। लेकिन ये सेंट्स में है, ऐड करने के बाद डिवाइड कर लो तो ज्यादा अच्छा है, आसानी हो जाएगी। सेंट्स से डॉलर्स में कैसे जाते हैं? डिवाइड बाय 100। यस। पहले तो दोनों को प्लस कर लीजिए। प्लस करके कितना बनेगा? 2165 सेंट्स डिवाइडेड बाय 100। 21.65 ना? क्यों? 2 जीरो से नीचे तो 2 डेसिमल पीछे नहीं जाएगा? Okay, second last question that we will do today. Is question number, कहाँ गया वो क्वेश्चन? 29। सिर्फ पार्ट सी रह गया था इसका। ए टाइम्स ए इनवर्स। अब मुझे याद आ गया, मैंने पहली क्लास में नहीं करवाया था, दूसरी क्लास में करवाया था, तभी मैंने पहली क्लास के एंड में ये पार्ट छुड़वा दिया था। जी शायान। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए टाइम्स ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर मैंने शायद ये भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाता है। आई या 5 6। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? 1। इसका मतलब 1 होता है, तो 1 को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो 5 6 ही होगा। और आखिरी हम करेंगे क्वेश्चन 31।
अमार, आपने मुझे होमवर्क सेंड किया है? वाई निकाल लीजिए। जब तक आई विल वेट फॉर अमार्स रिस्पॉन्स, आप लोग वाई फाइंड कर लीजिए। लीना, कैसे निकालेंगे वाई? 4y को साइड पे ले जाएंगे। मैं तो y को यहाँ लाने का सोच रहा था और इस मैट्रिक्स को उधर ले जा रहा था ताकि 4y माइनस वाई क्या हो जाए। जबकि अगर आप 4y को वहां ले जाके y माइनस 4y करेंगी तो वो क्या हो जाएगा? -3y। तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा बेहतर है हम y को यहाँ ले आए, 4y माइनस वाई 3y, और -2 वहां जाके +2। अंदर की वैल्यूज मत चेंज करना प्लीज, अंदर के साइंस चेंज नहीं होंगे। अब क्या करूं? मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स को? डिटर्मिनेंट जैसे बाहर लिख देते हैं वैसे ये क्यों नहीं बाहर छोड़ रहे? आप मुझसे बोले सर 3 को वहां ले जाके डिवाइड करें, आप क्यों अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वाई किसके बराबर हो जाएगा? 2/3। और ये पूरा मैट्रिक्स ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकते? एग्जामिनर क्यों गलत कर देगा? नहीं तो ये क्या बात है कि उधर कर सकते इधर नहीं कर सकते? इधर भी कर सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला है, इस फॉर्म में आंसर दो। क्या उसने मैट्रिक्स के बाहर को छोड़ा? तो आप भी नहीं छोड़ सकते। अगर वो ऐसा ना बोलता तो फिर आप बिल्कुल बाहर एक वैल्यू लिख सकते थे। वो तो करना पड़ेगा। अब जब ये 3 वहां जाके डिवाइड होगा तो ये, या तो आप ऐसे लिखें इसको, एक स्टेप ये दिखा दें, और फिर 1/3 को चारों वैल्यूज से क्या कर दें। मतलब शुरू में आप चाहे तो 1/3 लिख दें मैट्रिक्स से पहले, और फिर 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई, या फिर आप डायरेक्टली भी एक काम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये करें कि डायरेक्टली यहां से 3 वहां ले जाके चारों वैल्यू से डिवाइड कर दो। यहां से 3 वहां ले जाके चारों वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो पहली वैल्यू 24/3, 8। दूसरी वैल्यू 12/3, -18/3, और आखिरी 0/3, 0। अपना होमवर्क मार्क कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं और मैट्रिसेस नहीं करवाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, जिस पे भी मैं स्टार बना रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। 33, 34 का बी, 36 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3। यहां तक मार्क कर लिया आप लोगों ने? 37, 39, 40, 41, 42, 43 का एक्सेप्ट बी पार्ट 2।
ये आप नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड 44 मार्क कर लिया आप लोगों ने, अपनी डेडलाइन लिखिए। ट्यूसडे तो आज है, सॉरी, वेंसडे, वरना थर्सडे की क्लास पे फिर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।